dear students. Today our subject is English 2. I am your teacher Rubina, standard 5th. This is our book Get Going Grammar. Okay, now start unit 11, reported speech. Today's our unit is about the reported speech. Reported speech means indirect speech. Okay, reported speech means indirect speech. Okay, now what is the rules and regulation of this indirect speech? Let's see. पहले देखते हैं हम लोग. This is I am showing you on the screen ना. This is the basic of indirect speech, reported speech, and from 4th standard. So let's refresh this first. What is indirect speech and what is its rules and regulations are. Okay, now start. There are two ways to report what somebody has said. देखो दो तरीके होते हैं कि कोई इंसान क्या कुछ बोलता है या कुछ कहा है उसने, तो उसको बताने के दो तरीके. वी कैन यूज़ द एग्जैक्ट और एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर. जो वर्ड उसने बोले हैं, जैसा उसने मुंह से बोला है वैसे ही बोल के बताना. दूसरा, वी कैन गिव द गिस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द स्पीकर यूजिंग आवर ओन वर्ड्स. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसने ऐसा कहा था वैसा करा, उसका जो टॉपिक है उसको लेकर हम हमारे खुद के ओन वर्ड्स भी इस्तेमाल करके उसकी बात को बता सकते हैं. दो तरीके से, एक तो जैसे बोलता है वैसा बताना है, और दूसरा कि हम जो बात उसको समझे, उसके टॉपिक को समझ गए और वो क्या कहना चाहता है उसको समझकर उसको दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं. तो ये दो तरीके होते हैं रिपोर्ट करने के या किसी की कही हुई बात को बताने के. Now number 2, when the exact word are used, they are kept within inverted commas. जब हम लोग कोई इंसान बोलता है उसके एक्चुअल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस तरीके के इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है. एंड सच अ स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और जो बोलने वाला स्पीकर जो बोलता है वो उसको एज इट इज़ लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. ठीक है. व्हेन ओनली द गिस्ट ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इज गिवन. जब जो बोलने वाला होता है उसका जो टॉपिक जो होता है बोलने का, उसके जो वर्ड्स लिखे होते हैं यूजिंग आवर ओन वर्ड्स, जिसके अंदर हम उसके टॉपिक को समझ के बोलते हैं या लिखते हैं, वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच. तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. और इनडायरेक्ट स्पीच या तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. जैसे कि मुझे कोई कुछ कहता है कि भाई मैंने ऐसा किया वैसा किया, अब यही बात मैं उसकी कही गई बात दूसरे को बताती हूँ, वो तो ऐसे बोल रहा था वैसे बोल रहा था. तो ये बात जो पहले जो खुद इंसान बोलता है, स्पीकर बोलता है, वो रिपोर्टेड वो जो होता है डायरेक्ट स्पीच होती है. और अगर मैं उसी की कही बात किसी और को बताऊंगी तो वो इनडायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे खुद के ऑन वर्ड्स भी होते हैं. ठीक है. तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. वी डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास इन द रिपोर्टेड स्पीच. हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते. इन्वर्टेड कॉमास यूज टू कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड कोटेशन मार्क. अब देखो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल जो एक्चुअल वर्ड बोलता है स्पीकर उसके लिए किए जाते हैं. जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, अगर यही बात कोई और मेरे लिए बोलेगा, जैसे कि अरे वो तो ऐसे बोल रही थी आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल वर्ड है मेरे, तो सिर्फ उसी को बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होगा. जब ये इनडायरेक्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच में बताएंगे तो उसके अंदर कॉमा लगेगा नहीं, कि वो तो कह रही थी कि वो टीचर है, इस तरीके से बोलेगा ना, तो कॉमास इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. ठीक है. लेट्स सी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ओवर हियर. सी, while reporting a statement what a speaker has said, the following changes are kept in view. देखो जब कोई स्पीकर बोलने वाला उसके जो वर्ड बोलता है एक्चुअल वर्ड का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर कौन से चेंजेस आते हैं वो नीचे बताए गए. देखो, ए रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब बिफोर
इन्वर्टेड कॉमास, देखो जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेड, जो सेड होता है, इज यूज फॉलोड बाय दैट, तो वो सेड के बाद क्या आएगा, दैट का इस्तेमाल होगा। वी कैन ऑल्सो यूज टोल्ड इंस्टेड ऑफ सेड, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टोल्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम टोल्ड का इस्तेमाल भी करते हैं इंस्टेड ऑफ सेड, सेड के बदले में। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब्स इज ट्रांसिटिव, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसिटिव है तो, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज देयर, मतलब में जहाँ पर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो, ऐसे वाले वर्ब में, ट्रांसिटिव वर्ब में हम सेड का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज टोल्ड इंस्टेड ऑफ सेड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ट्रांसिटिव, जब ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो उसके अंदर टोल्ड आएगा, समझ में आए, सेड की जगह पर क्या आएगा, टोल्ड। लेकिन कब, जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस को बदलेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, शी सेड टू हीज मदर, उसने अपनी मम्मी से कहा। देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और हीज मदर क्या है, हीज मदर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है सेड वो यहाँ पर ट्रांसिटिव है, क्या है, ट्रांसिटिव। तो अब ये जो कहा गया, ये जो पहला वाला है वो डायरेक्ट स्पीच है। अब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेड की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर हम सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, जब डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्टेटमेंट इज चेंज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। अब देखो क्या होगा, जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को बदलेंगे तो उसका जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में से कहाँ चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। द वर्ब इज यूज इन द पास्ट टेंस, और वर्ब जो उसमें यूज़ होता है, जो प्रेजेंट टेंस में होता है तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इज बिकम वॉज, इज का वॉज हो जाएगा। एम रीडिंग बिकम्स वॉज रीडिंग, एम रीडिंग का वॉज रीडिंग हो जाएगा। एंड द वर्ब इन द पास्ट लाइक हंग चेंज इनटू हैड हंग, जो हंग वर्ड है उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, हैड हंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इज का वॉज हो जाएगा, और उसके साथ अगर प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं दूसरा, डी, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। समझ गए। अब देखो अदर चेंजेस मेड, और दूसरे कौन से चेंजेस होते हैं यहाँ पे, देखो कौन से, हियर होगा तो देयर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर होगा तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। नाउ है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या तो और द फॉलोइंग डे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दिस का दैट हो जाएगा, ईट का इट ही रहेगा, और धीस का दोज हो जाएगा। अब देखो इन अदर वर्ड्स द वर्ड शोइंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड शोइंग डिस्टेंस। अभी जो वर्ड जो पास ही दिखाते हैं, जैसे कि अभी हम पास में, क्योंकि डायरेक्टली हम जब किसी से बात करते हैं तो वो बात रिसेंटली प्रेजेंट होती है, लेकिन वो बात जब कोई दूसरा किसी और को बताता है तो उस बात को हुए वक्त हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा टाइम बीत जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या दिखाया जाता है, शोइंग डिस्टेंस दिखाया जाता है कि भाई अब ये बात हो चुकी है ना। तो थोड़ा हम लोग आगे फर्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर से थोड़ा एक दो सेंटेंस हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट पेज पे फिर से आती हूँ। लेट्स सी द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। सम सेंटेंसेस आर गिवन, कुछ दिए हुए हैं तो मैं एक ही दो बताती हूँ, ज़्यादा नहीं। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट वन, मूस सेड टू द रिपोर्टर्स। देखो मूस ने रिपोर्टर्स से कहा इलेक्शन विल बी हेल्ड सून, इलेक्शन बहुत जल्द होंगे। एंड आई विल शेड माई यूनिफॉर्म ऑन माई इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो मैं अपना जो यूनिफॉर्म है प्रेसिडेंट के तौर पे
बनवाऊंगा। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इलेक्शन विल बी हेल्ड, क्योंकि ये जो स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स है वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो मूस का मूस है, देखो यहाँ पर टू द रिपोर्टर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सेड का क्या हो गया, इनडायरेक्ट में टोल्ड हो गया, द रिपोर्टर्स। अब देखो यहाँ पर जब सेड या कुछ भी हो तो दैट लगता ही है, जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो दैट लगेगा। द इलेक्शन वुड बी हेल्ड सून, देखो द इलेक्शन विल बी का वुड हो गया, विल बी का क्या हो गया, वुड हो गया, पास्ट टेंस हो गया, हेल्ड सून है ना, जल्दी होने वाले। एंड देखो आई का ही हो जाएगा क्योंकि वो आदमी है, तो ही विल का वुड, ही वुड शेड हीज यूनिफॉर्म है ना, देखो हीज यूनिफॉर्म, माई का क्या हो गया, हीज हो गया, हीज यूनिफॉर्म, ऑन माई की जगह हीज हो गया, इलेक्शन एज प्रेसिडेंट है ना, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंजेस आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई विल मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो लेट्स एन्जॉय द ग्रामर सेक्शन। अगर मैं ज़्यादा तुम लोगों को एक ही दिन में बता दूंगी तो तुम इसको इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।